सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश ये सुनकर दो तरह के प्रश्न दिमाग में आते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और अपठित गद्यांश पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों के बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए तथा उनकी समझ का विकास करने के लिए उन्हें ऐसे गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़े हैं या जो उनकी पाठ्यपुस्तक में नहीं होते। अपठित गद्यांश का शाब्दिक अर्थ देखिए। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, यानी अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ वो गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश पर को पढ़कर उसी में से उसके प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं। तो अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर को चुनें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। अब प्रश्न होता है कि अपठित गद्यांश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब यही है कि प्रथम दृष्टया तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है, और दूसरा गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। आज हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से दोनों तरह के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण पहला, अपठित गद्यांश। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अज्ञेय और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जानवी जल लाकर दक्षिण सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बांग्ला के वंदे मातरम और जन गण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। तो ये था अपठित गद्यांश। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली। तो मैंने ये अपठित गद्यांश भी यहाँ दिखाया है और उन पंक्तियों को रेखांकित किया है जो इस प्रश्न का उत्तर है। तो एक बार फिर से देखिए, सभी ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली। इसका सही उत्तर है सभी काव्य ग्रंथों ने रामायण और महाभारत से प्रेरणा ली। दूसरा प्रश्न, उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलता है। उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में मिलता है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों या दक्षिण के,
उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलता है? उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू तीर्थाटन की क्या विशेषता है? हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी निहित है और यही इसकी विशेषता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं? पूर्व में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तो कई बार अपठित गद्यांश में से व्याकरण पर आधारित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो आपके व्याकरणिक ज्ञान पर निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे कि ये 5वां प्रश्न पूछा है, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ प्राचीन और धूमिल दोनों शब्दों के विलोम बताने हैं। तो इसी की तर्ज पर कभी कभी पर्यायवाची, कभी अनेकार्थी और कभी शब्द युग्म पूछ लिए जाते हैं। तो इन दोनों शब्दों इसका विलोम, प्राचीन का विलोम नवीन और धूमिल का उज्ज्वल। इसी तरह से एक और अपठित गद्यांश को हल करने का प्रयास करते हैं और इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर बहुवैकल्पिक हैं, जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपने चुनना है जो कि उसका सही उत्तर हो। प्रणाम का प्रणाम आप मेरे ख्याल से आप प्रणाम से भली भांति वाकिफ़ हैं, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की बहुत ही अप्रतिम धरोहर है। हम अपने से बड़ों का, सम्माननीय जनों का अभिवादन करते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रणाम का इस अपठित गद्यांश में वर्णन किया गया है। प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके उनसे विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। प्रणाम किसका प्रतीक है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। क संस्कृति, ख बड़ों, श्रद्धेय और आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का, ग मानव धर्म का और घ परंपरा का। इसका सही उत्तर ख है। बड़ों, श्रद्धेय और आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का। प्रणाम करने वाले को क्या प्राप्त होती है? आयु, विद्या, यश या दिए गए तीनों। तो एक बार आप पुनः इस अपठित गद्यांश को देखिए, आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। आयु, विद्या, यश और बुद्धि। तो इसका उत्तर है घ, दिए गए तीनों। तीसरा प्रश्न है, बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोण ने, सप्तऋषियों ने या युधिष्ठिर ने? इसका उत्तर है सप्तऋषियों ने। चौथा प्रश्न, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। कथन किसने कहा? मार्कंडेय ने, मनु ने, संत तुलसीदास ने, कृपाचार्य ने? इस स्क्रीन पर आपको इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक हिंट भी दिखाई दे रही होगी और आप सभी समझ गए हैं।
इसका उत्तर ग है, संत तुलसीदास। सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। सप्त 7, प्रथम पद संख्यावाचक है और जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु कहलाता है। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर है द्विगु क। अगला गद्यांश। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। पहला प्रश्न, घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है? आप सब भी अपना घर छोड़कर यहाँ छात्रावास में रह रहे हैं, तो आप लोग इस समस्या से भली भांति परिचित हैं। हाँ, इसका सही उत्तर मित्र चुनना। दूसरा प्रश्न, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है? जान पहचान के रूप में, शत्रुता के रूप में, सफलता के रूप में या मित्रता के रूप में? तो इसका उत्तर है मित्रता के रूप में। हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है? संगति का, समाज का, मित्रों का, संबंधियों का? तो इसका उत्तर है ग, मित्रों का। किस अवस्था में हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है? बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, युवावस्था में या बचपन में? इसका सही उत्तर है युवावस्था में। इसी प्रकार एक और अपठित गद्यांश आपके सामने है। आप लोग इसे ध्यान से सुने और पढ़ने का प्रयास करें और फिर इसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदली हुई मनस्थिति और परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखे तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं और वह भी परिवार में, पड़ोस और समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है? नारी की, पुरुष की, संत की, कवि की? तो बच्चों, जैसा कि देखा हमने कि ये गद्यांश जो है वो नारी पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ हम नारी की ही बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नारी की। पुरुष को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? स्वदेशी के, पत्नी के, पड़ोसी के या विदेशी के? आप इसमें
देख सकते हैं। हाँ जी, इसका सही उत्तर है पत्नी के। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके 4 विकल्प हैं। एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें, या उपयुक्त तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त तीनों। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को होना चाहिए स्वार्थी, ख परिश्रमी, ग बातूनी और घ बलिदानी। इसका सही उत्तर है बलिदानी। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, दुखी वैवाहिक जीवन का आधार, भारतीय नारी और अच्छी गृहिणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुखी वैवाहिक जीवन का आधार। बच्चों, इस स्लाइड में पीछे इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। जो आपने प्रश्न हल किए हैं, आप उनके उत्तर अपने उत्तर से मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिवस।